वेलकम टू मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रेम प्रकाश स्टडी वाला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बिहार एग्जाम्स में बहुत आपके लिए उपयोगी होंगे। आने वाले बिहार दरोगा अनदर जो बिहार के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे बीएसएससी, बीपीएससी, टीआरई टीचर की जो एग्ज़ाम्स होती है, इन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसकी पहला ऑप्शन कहता है पाटलिपुत्रा, बी नंबर वैशाली, सी राजगृह और डी नंबर कहता है चंपा। तो इसका सही आंसर है राजगृह, जो गिरिवर्ज भी पहले था, यानी पहले नाम गिरिवर्ज, उसके बाद राजगृह। आज की डेट में हम लोग उसको राजगीर के नाम से जानते हैं। ओके, कहा जाता है कि मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। बाद में उज्जैन ने पाटलिपुत्रा को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन कहता है स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया था। तो दोस्तों, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, यानी नेशनल पार्क? या बी रोहतास, पश्चिम चंपारण या कैमूर? तो इसका सही जवाब है पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो नेपाल की सीमा के पास पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है आर्टिकल 352, 356, 360, 300। जवाब है 300, क्योंकि 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। भारत में अब तक एक ही बार भी ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अब तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सही ऑप्शन है सी नंबर ऑक्सीजन। पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को के रूप में छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? पहला है जमाली, बुद्ध, बिंबिसार या स्थूलभद्र। इसका सही जवाब है जमाली। महावीर के दामाद जमाली उनके पहले शिष्य बने। इनकी बेटी का नाम था महावीर के प्रियदर्शनी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1931, 1939, 1942। इसका सही जवाब है 1934 के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है, पहले हम लोग देख लेते हैं, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, अमाशय। तो इसका सही जवाब है यकृत। पीत का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, लेकिन यह जमा पित्ताशय है ना, गल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है गोपाल, बी कहता है धर्मपाल, सी कहता है देवपाल, डी कहता है महिपाल। तो इसका सही जवाब है धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो इसका सही जवाब है सी नंबर समुद्रगुप्त। उनकी सैन्य विजय के कारण इतिहासकार बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा, बी रोहतास, सी मुंगेर, डी नालंदा। तो इसका सही जवाब है नवादा।
ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है, जिसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर। तो इसका सही जवाब है बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसकी रीडिंग में अचानक गिरावट भूकंप का संकेत होती है। दोस्तों, जितने भी मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी को ध्यान से देखेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526, 1556, 1761। जवाब है 1526। में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 243, 245, 250 या 252? इसका जवाब होगा बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? मंगल, शुक्र, बुध या पृथ्वी? इसका सही जवाब है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मुंगेर, बी सोनपुर, सी फतुआ, डी छपरा। इसका सही जवाब है सोनपुर। गंडक नदी पहलेजा घाट यानी सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। है ना, रोजर ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता, एक्सरे, परमाणु मॉडल या टेलीफोन? तो इसका सही जवाब है एक्सरे। विल्हेम रोंजन ने एक्सरे की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका ऑप्शन दूसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। तो इसका सही ऑप्शन है पांचवी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह प्रसिद्ध नारा दिया गया था। पांचवी वर्षीय योजना काल है 1974 से 78। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बी पटना, सी दिल्ली, डी आगरा। तो इसका सही जवाब है सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के बीच निर्मित है, जो अफगान वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 0, 4 एंड 8.2। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ओके दोस्तों, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920, 1930, 1942 या 1917? इसका सही जवाब है कि दोस्तों दांडी मार्च की समाप्ति के साथ ही 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को मानी जाती है। गांधी जी 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को कहाँ से गए? साबरमती से निकले थे। अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और उसके बाद 6 को जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा, उसके बाद से ही सविनय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। बिहार में जायद की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, दिसंबर जनवरी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मार्च अप्रैल। जायद की फसलें जैसे तरबूज, खीरा रबी और खरीफ के बीच मार्च से जून के दौरान उगाई जाती है। ओके दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आजाद, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी एम.ए. जिन्ना, डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयबजी। उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, अमेजन का डेल्टा? इसका सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला है। ओके दोस्तों, आज के लिए 25 क्वेश्चंस हैं। आप अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन।